नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये कहानी है बिहार की राजनीति के सबसे ताकतवर परिवार में आए उस तूफान की जिसने पूरे देश को मानो हिला कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का नाम सिर्फ एक नेता का नाम नहीं बल्कि एक युग है। और अब उसी युग के भीतर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि युग अंदर से दरक रहा है। रोहिणी आचार्य की एक पोस्ट से शुरू हुई चिंगारी देखते ही देखते एक ऐसे भूकंप में बदल गई दोस्तों, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। और फिर एक दिन यानी कि कल लालू प्रसाद यादव की चार और बेटियां राजलक्ष्मी, रागनी, हेमा और चंदा पटना का घर छोड़कर चुपचाप निकल गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है और आखिर इस विवाद का राजनीतिक असर कितना गहरा होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस दिन की जिसने मानो सब कुछ ही बदल कर रख दिया। बिहार के नतीजे आए दोस्तों और आरजेडी के लिए वो नतीजे किसी सदमे से कम नहीं थे। पिछली बार पार्टी की 75 सीटें आई थी और इस बार पार्टी सिर्फ 25 पर सिमट कर रह गई। बुरी तरह से धराशाही कहा जा सकता है। हार इंसान को तोड़ती है दोस्तों, लेकिन कई बार हार परिवारों को भी तोड़ देती है। चुनाव के बाद 10 सर्कुलर रोड, लालू परिवार का घर, यहीं से सब शुरू हुआ। कहा जाता है कि वो शाम जैसे ही बिहार में हल्की ठंड बढ़ रही थी, उसी शाम इस परिवार में तापमान अचानक इतना बढ़ गया कि बिहार की या घर की चार दीवारें कांप उठी। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच तीखी बहस हुई और ये बहस हार के कारणों को लेकर हुई, पार्टी की दुर्दशा को लेकर हुई। बहस इतनी बड़ी कि गुस्से में चप्पल उठाने तक की नौबत आ गई। मीसा भारती को बीच बचाव करना पड़ा। घर का माहौल इतना भारी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और इस सब के बीच रोहिणी ने जो बातें बाद में सोशल मीडिया पर लिखी, उसने पूरे देश को मानो झंझोर कर रख दिया। बात रोहिणी के आरोपों की करनी बेहद जरूरी है दोस्तों। दर्द की वह आवाज जिसे अनसुना हम कहते हैं कि किया ही नहीं जा सकता। एक बेटी का वो दर्द जिसे सबको सुनना ही चाहिए और लगातार सोशल मीडिया पर वो इसे बयां भी करती आ रही है। रोहिणी आचार्य सिर्फ लालू की बेटी ही नहीं है, वो वही बेटी है जिन्होंने 2022 में अपनी किडनी अपने पिता को दान की थी। देश भर में उस त्याग को एक मिसाल की तरह देखा था। लेकिन रोहिणी ने पोस्ट किया, मुझे गंदी गालियां दी गई, चप्पल उठाई गई, मेरी किडनी तक पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि मैंने गंदी किडनी दी है और इसके बदले करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया। दोस्तों जरा सोचिए, एक बेटी जिसने अपने पिता को जीवन देने के लिए अपना अंग दान किया, उसी पर अगर परिवार के भीतर ऐसे आरोप लगे तो कितना दर्द होगा। रोहिणी का ये दर्द समझा जा सकता है और यही दर्द रोहिणी के शब्दों में साफ झलक भी रहा था। उन्होंने एक बात और कही जिसे सुनना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपने भाई तेजस्वी से अलग हो रही है, अपने माता पिता और बाकी बहनों को नहीं छोड़ रही है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, गौर कीजिएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात तेज प्रताप के नाटकीय बयान की भी की जानी बेहद जरूरी है, जिसने मानो आग में घी डालने जैसा काम किया। इस बार या इस विवाद के बीच सबसे नाटकीय प्रवेश हुआ
तेज प्रताप यादव का। वो तेज प्रताप जिन्हें कुछ महीने पहले ही परिवार और पार्टी दोनों से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने पोस्ट किया, दिल अंदर से हिल गया है, मुझे बस इशारा दीजिए पिताजी। यहाँ ये बात आप समझिए उनकी पोस्ट को जो उन्होंने लिखा है दोस्तों। मैं आपको शब्दशः वो बताने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने लिखा, मुझे इशारा बस कीजिए पिताजी, बिहार की जनता इन जयचंदों को दफना देगी। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि तेजस्वी कुछ चेहरों के प्रभाव में आकर गलत फैसले ले रहे हैं। दोस्तों, तेज प्रताप के बयान सिर्फ बयान नहीं थे, ये परिवार की सबसे गहरी दरार को बाहर लाने वाले शब्द कहे जा सकते हैं। यहाँ अगर हम आपसे पूछे, क्या ये सिर्फ भाई बहन की लड़ाई है या इसके पीछे बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर स्ट्रगल छिपा है? कमेंट में बताइएगा आपका क्या मानना है, क्योंकि बिहार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि इस परिवार में जो भी होता है उसका असर सीधा जनता तक जाता है। क्योंकि चुपचाप घर छोड़ते परिवार एक तस्वीर जिसने सब कह दिया। अब रोहिणी मुंबई के लिए रवाना हुई, तब लगा कि शायद मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन अगले ही दिन कुछ न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट आई कि लालू यादव की 4 बेटियां राजलक्ष्मी, रागिनी, चंदा और हेमा अपने बच्चों के साथ चुपचाप पटना छोड़कर दिल्ली रवाना हो गई है। जब किसी परिवार की बेटियां एक साथ घर छोड़कर निकल जाए, वो सिर्फ नाराजगी नहीं कही जा सकती दोस्तों, बेहद गहरी टूट का ये संकेत होता है। और उस पल ऐसा लगा जैसे लालू परिवार की सबसे बड़ी लड़ाई अंदर ही अंदर फूट चुकी है। राजनीति में जब ऐसा कुछ होता है तो उसका फायदा विरोधी तुरंत उठाते हैं। बीजेपी ने हमला बोला, जिस परिवार में चप्पल चली हो, गालियां दी जाती हो, सोचिए सत्ता में आते तो आम बेटियों के साथ क्या करेंगे। एलजेपी के चिराग पासवान ने कहा, लालू जी का परिवार मेरा भी परिवार है। यहाँ उन्होंने थोड़ा सा शिष्टाचार दिखाने की कोशिश की। उम्मीद है सब ठीक होगा, ये चिराग पासवान कहते हैं। जेडीयू ने इसे निजी मामला कहकर पूरी तरह से दूरी बनाई। लेकिन सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया आई राबड़ी देवी के भाई साधु यादव की। उन्होंने कहा, अगर किसी बाहरी व्यक्ति से घर में समस्या हो रही है तो रोहिणी को पूरा अधिकार है कि उसे बाहर किया जाए। ये बाहरी व्यक्ति कौन है दोस्तों? क्या वो तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव है? क्या वही इस तूफान की असली वजह है? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि किस तरह से संजय यादव की वजह से पूरा का पूरा परिवार टूटने के कगार पर आ गया है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये सवाल अभी भी हवा में लटके हुए हैं। तो दोस्तों, क्या ये लालू परिवार की सबसे बड़ी टूट है? इतिहास बताता है, जब एक राजनीतिक परिवार टूटता है तो वो सिर्फ घर की बात नहीं रहती, वो पार्टी को, राजनीति को और पूरे राज्य को प्रभावित करती है। लेकिन ये भी सच है कि लालू परिवार पहला परिवार नहीं है। गांधी परिवार, पवार परिवार, ठाकरे परिवार, चौटाला परिवार, सोरेन परिवार, केसीआर परिवार, करुणानिधि का परिवार, हर बड़े राजनीतिक घराने में कभी ना कभी ऐसी फूट आई है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन लालू परिवार की फूट इसलिए बड़ी है क्योंकि इस परिवार की राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, भावनाओं पर टिकी हुई मानी जाती है। लालू यादव ने हमेशा अपने परिवार को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा। तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाया, ध्यान दिया गया कि पार्टी की बागडोर धीरे धीरे उन्हीं के हाथों में जाए। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि जिस परिवार को लालू ने एक किया
उसी परिवार में इतनी गहरी दरारें पड़ जाएंगी। बात असल विवाद की जड़ की करनी भी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, क्या तेजस्वी वर्सेस रोहिणी ही पूरा सच है? हम कहेंगे नहीं। आरजेडी के भीतर के सूत्र बताते हैं कि असली तनाव 15 नवंबर की उस बहस से हुआ, लेकिन असल वजह उससे भी गहरी हो सकती है। कहा जा सकता है रोहिणी तेजस्वी के एडवाइजर पर भरोसा नहीं करती। यही यहां पर फिर से हम कहेंगे संजय यादव पर भरोसा नहीं कर सकती। तेज प्रताप पहले ही तेजस्वी से नाराज थे और वो संजय यादव को कई बार वीडियो में भी जयचंद कहते हुए दिखाई दिए। पार्टी की हार ने माहौल को और चुभन भरा बना दिया। परिवार में राजनीतिक वर्चस्व को लेकर ठंडा तनाव लंबे समय से चल रहा था और यह भी कहा जा रहा था कि चप्पल उठाने वाली घटना एक ट्रिगर थी। विस्फोट तो कई साल से अंदर जमा था। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप यहां एक पल रुकें और सोचें, क्या चुनाव की हार इतनी बड़ी थी कि परिवार टूट जाए, या फिर ये टकराव पहले से पक रहा था, बम फूटने का मौका चाहिए था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। हर वजह थी हार वजह थी या बहाना? अब आते हैं पटना के खाली घर पर और दिल्ली की और बढ़ते तूफान की ओर। 10 सर्कुलर रोड, जो कभी बिहार के सबसे शक्तिशाली परिवार का ठिकाना था, आज वहां सन्नाटा है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद बुजुर्ग हैं। दोनों चाहते हैं कि परिवार एकजुट रहे, लेकिन वो कोशिश सफल होती नहीं दिख रही है। परिवार की 4 बेटियों का दिल्ली जाना ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, ये संकेत था कि वो इस विवाद से खुद को दूर रख रही है। राजनीतिक परिवारों में बेटियां अक्सर विवादों से दूर रहती हैं, लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया बेटियों की ओर से ही आई है। ये अपने आप में बड़ी बात है। एक सवाल और है दोस्तों, क्या आरजेडी पर असर पड़ेगा? इसका जवाब बिल्कुल हाँ में है। आरजेडी की हार से पार्टी पहले ही संकट में है। तेज प्रताप बाहर है, रोहिणी अलग हो चुकी है, 4 बहनें पटना छोड़ चुकी हैं, परिवार में बैक टू बैक बयानबाजियां हो रही हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का मोरल अथॉरिटी कमजोर होना तय है और राजनीति में अगर नेता की पकड़ ढीली हो जाए तो पार्टी बिखरते देर नहीं लगती। तो फिर आगे क्या होगा, ये भी एक सवाल है। इसे लेकर कई सारी संभावनाएं जताई जा रही है। आमतौर पर माना जाता है कि इस तरह के विवाद का भविष्य 4 दिशाओं में जा सकता है। पहला, परिवार बैठकर आपस में सुलह करे, ये हो सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं 15 तारीख की घटना के बाद कितनी बनती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, तेजस्वी यादव अकेले अपने राजनीतिक रास्ते पर बढ़े। तीसरा, तेज प्रताप और रोहिणी एक नए राजनीतिक समीकरण की कोशिश करे। हालांकि खबरें ये भी आई हैं कि तेज प्रताप ने रोहिणी को अपनी पार्टी का संरक्षण बनाने के लिए ऑफर भी दे दिया है, तो ये संभावना भी जताई जा रही है। चौथा, आरजेडी में बड़े स्तर पर विभाजन हो, कौन सा रास्ता हकीकत बनेगा ये तो समय बताएगा। तो फिर एक सवाल है जो बिहार पूछ रहा है। कहते हैं कि एक मजबूत परिवार ही मजबूत राजनीति की नींव होता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का परिवार जो कभी पार्टी की ताकत था, आज वही परिवार आरजेडी की सबसे बड़ी कमजोरी बनता दिख रहा है। इस विवाद के बीच में बिहार की जनता सिर्फ एक बात सोच रही है, क्या लालू परिवार टूट चुका है, या क्या ये सिर्फ तूफान तूफान से पहले की खामोशी है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा? आप भी बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी राय बिहार की राजनीति को समझने में बेहद मायने रखती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।